माप तौल और तखमीना से जो बिजनेस करते हैं, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माप के दी जाती हैं, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो तौल के दी जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अंदाजे के हिसाब से भी दी जाती हैं। तो उसके मुतालिक क्या मसला है वो देखें। गेहूँ और जौ और हर किस्म के गल्ला की बै तौल से भी हो सकती है और माप के साथ भी हो सकती है। यानी कि गेहूँ वगैरह, गल्ला वगैरह, अनाज वगैरह जो है उसको तौल के भी दे सकते हैं, माप के भी दे सकते हैं। तौल के मतलब किलोग्राम से, और माप के मतलब कोई पैमाना हो तो उस पैमाने के बुनियाद पर कि ये 10 रुपये में इतना, 20 रुपये में इतना, तो वो पैमाने के हिसाब से भी कर सकते हैं, जायज़ है। मसलन 1 रुपये का इतने सा और अटकल और तखमीना से भी ख़रीदे जा सकते हैं। मसलन ये ढेरी 1 रुपये को, और अगरचे ये मालूम नहीं कि उस ढेरी में कितने सेर हैं, मगर तखमीना से उसी वक्त ख़रीदे जा सकते हैं जबकि गैर जिन्स के साथ बै हो। तखमीना और अंदाज कब लगाएंगे? जब उसकी किसी गैर जिन्स के साथ उसकी बै यानी कि तिजारत हो, ख़रीदो फरोख्त हो। कल मैंने मसला बताते हुए बताया था कि चावल के बदले चावल खरीद रहा है, गेहूं के बदले गेहूं खरीद रहा है, जौ के बदले जौ खरीद रहा है, तो उसमें तखमीना लगाना मुश्किल है। क्यों? इसलिए कि अगर तखमीना के साथ, अंदाजे के साथ उसको बेच रहा है तो मुमकिन है कि वो उसमें 2-5 ग्राम 10 ग्राम ज़्यादा कम हो जाए। और जिन्स जब एक ही रहती है दोनों तरफ से, यानी गेहूं गेहूं, चावल चावल, तो थोड़ा भी अगर ज़्यादा होता है तो ज़्यादती सूद हो जाती है। तो इसलिए जो चीज़ जिन्स एक ही रख करके अगर आप बेच रहे हैं दोनों तरफ से, तो उसको अंदाजे के मुताबिक नहीं बेच सकते, उसको हमेशा तौल करके या माप करके ही देंगे। और अगर जिन्स बदल दे रहे हैं, जैसे एक बाल्टी गेहूँ 50 रुपये में दे रहे हैं, एक मिसाल, तो अब जिन्स बदल गया, इधर से मिल क्या रहा है? रुपया, और उधर से क्या मिल रहा है? गेहूँ। तो जिन्स दोनों तरफ बदल गया, उधर कुछ और जिन्स है, इधर कुछ और जिन्स है, तो अब ये जायज़ है, अब ये जायज़ है। अच्छा, उसी बाल्टी से अगर तखमीना लगा करके ही गेहूँ बेच रहे हैं तो उसी बाल्टी से लिए उसी बाल्टी से दे रहे हैं तो फिर कोई हरज नहीं, क्योंकि इसमें अंदाज़ा भी ठीक है और माप तौल का भी मसला नहीं है, तो ये ठीक है। लेकिन अंदाजे के मुताबिक यहाँ एक ढेर बना के रख दिया गेहूँ का और यहाँ एक ढेर बना के रख दिया गेहूँ का। अब ये अंदाज़ा कोई माप नहीं है, कोई तौल नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। तो अब इस तरह से कोई आदमी बेच रहा है, बोला कि इतना के बदले इतना, यानी इसको इसके बदले बेच रहा हूँ, तो फिर ये अंदाज़ा उसका गलत हो सकता है। उसमें 10-5 ग्राम 20 ग्राम, किलो भर भी ज़्यादा रहा तो कम ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ज़्यादती जो होगी वो सूद होगी। इसलिए कभी भी जो चीज़ अंदाजे के मुताबिक बेची जाएगी वो जिन्स बदल के बेचने में भलाई है। जिन्स बदल करके बेचेंगे तो जायज़ है, अगर जिन्स एक ही दोनों तरफ रहेगा तो फिर वो जायज़ नहीं होगा, क्योंकि उसमें कमी बेशी हो सकती है। इसलिए उसको या तो फिर किलोग्राम से बेचेंगे या फिर माप तौल के साथ बेचेंगे। ये मसला रहा माप तौल का। और देखें, जिन्स को जिन्स के साथ तखमीनन बै किया, अगर उसी मजलिस में मालूम हो गया कि दोनों बराबर हैं तो बै जायज़ हो गई। यानी ये मालूम हो गया, जैसे अभी एक मजलिस लगी है, इसी मजलिस में खरीदो फरोख्त हो रहा, तो यही ये पता चल गया कि दोनों सेम थे, कहीं भी कम ज़्यादती नहीं थी, तो फिर बै जायज़ है, यानी वो तिजारत जायज़ है। और अगर अभी पता नहीं चला, बाद में पता चला, यहाँ से उठ के चले गए, हम अपना अनाज लेकर अपने घर चले गए, आप अपने घर चले गए, वहाँ जाने के बाद पता चला, तो फिर वो बै जायज़ नहीं है। तो उसी मजलिस में पता लगना ज़रूरी है कि दोनों बराबर बराबर हैं। घर जाने के बाद, यानी मजलिस बर्खास्त होने के बाद पता लगना ज़रूरी नहीं है। ये मसला है, वैसे अब तो ज़माना आसान हो गया, 1-1 ग्राम का हिसाब हो जा रहा है, लेकिन मसले के हिसाब से मैंने बात ये आपके सामने रख दी।